हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। आज हम इल्म की बातें में इस किताब का डिटेल्ड तारुफ बयान कर रहे हैं। हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक के राइटर हैं जॉन सी मैक्सवेल साहब। उन्होंने इस किताब को 11 डिफरेंट छोटे बड़े पोर्शन यानी यूनिट्स में तकसीम किया है। पहला पोर्शन इसका है यानी पहला यूनिट है कल्टीवेट बिग पिक्चर थिंकिंग। इसमें दो चीज़ें हैं, ये पहली कि बिग पिक्चर, दूसरा थिंकिंग। हम ना बिग पिक्चर वाले लोग अब नहीं रहे हैं। हम अगर उम्मत मुसलमा की बात करें ना तो हम बिग पिक्चर वाले बड़ी मंजिल के लोग नहीं रहे हैं। इसलिए राइटर ने कहा है कि बिग पिक्चर, जो बंदा भी बिग पिक्चर वाला होगा उसको किस तरह की थिंकिंग अपनानी चाहिए, यानी अगर आपने तरक्की करनी है तो आपको किस तरह की सोच अपनानी होगी। ये बहुत अच्छा चैप्टर है ये वाला। नंबर 2 है एंगेज इन फोकस्ड थिंकिंग, यानी फोकस्ड थिंकिंग क्या शय है और अपने आप को इस थिंकिंग में कैसे एंगेज करना है। ये सारी चीज़ें इस यूनिट नंबर 2 में डिस्कस की गई हैं। राइटर ने डिस्कस किया है कि फोकस थिंकिंग, उसको डेवलप करने के तरीके, फोकस थिंकिंग के बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें यूनिट नंबर 2 में आपको मिलेंगी। नंबर 3 हार्नेस क्रिएटिव थिंकिंग, यानी क्रिएटिव बनना, क्रिएटिविटी, तख्लीक, नई बात को सोचना, नए अंदाज अपनाना, बीटन वेज से निकलना, ये चैप्टर बताता है और ये बहुत आला चैप्टर है। बड़ा मज़ा आया, हमने इसके ऊपर बड़ा मज़े से वीडियोस बनाई जी। इसमें राइटर ये बताएगा कि क्रिएटिव थिंकिंग होती क्या चीज़ है। हसन, क्रिएटिव थिंकिंग क्या शय होती है, क्रिएटिव थिंकिंग के बाद इसके बेनिफिट्स क्या हैं और आपको क्रिएटिव थिंकर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी क्रिएटिव थिंकर बनने के अंदाज या तरीके बयान किए गए हैं। ठीक। यूनिट नंबर 4 है इम्प्लॉय रियलिस्टिक थिंकिंग, यानी ये थिंकिंग की एक और किस्म बयान की है राइटर ने, यानी रियलिस्टिक थिंकिंग। रियलिस्टिक थिंकिंग में राइटर ने बयान किया है कि हमें हर काम को लॉजिकली लेके चलना होगा, रियलिस्टिकली लेके चलना होगा, हकायक पर मबनी बातचीत करनी होगी, हकायक पर मबनी मामलात तय करना होंगे। तो उसके लिए आपको चाहिए रियलिस्टिक थिंकिंग। रियलिस्टिक थिंकिंग के लिए ज़रूरी चीज़ आपका होना है आपका लॉजिकल थिंकर होना, आपको फैक्ट्स का पता होना। तो इसमें राइटर ने 3 चीज़ें बयान की हैं, यानी पहला कि रियलिस्टिक थिंकर कौन होता है, दूसरा रियलिस्टिक थिंकर कैसे बना जा सकता है, उसके सारे डिटेल्ड वेज बयान किए गए हैं, और आखिरी बात ये कि रियलिस्टिक थिंकर बनने के फ़ायदे क्या हैं। राइटर ने कहा ये जो होप वाला फैक्टर है ना, ये रियलिस्टिक थिंकिंग में नहीं चलना भैया। ठीक, ये ख्याल करना है आपने। ये होप यानी उम्मीद कभी काम नहीं आती रियलिस्टिक थिंकिंग में। सोचिएगा ज़रूर, देखिएगा ज़रूर। आगे आ गया नंबर 5। राइटर कहता है कि यूटिलाइज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है एक नई किस्म है थिंकिंग की। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग यानी सोच, स्ट्रेटजी बनाना, हिकमत अमली बनाना, मनसूबाबंदी के ज़रिए काम करना। ठीक, तो ये भी एक बहुत आला किस्म का एक सोच का पैटर्न है, सोच का अंदाज है या सोच की टाइप है। राइटर ने 3 बातें ही बयान की हैं, यानी पहले इसको डिफाइन किया है कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या शय है और इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है,
और आपको कैसे स्ट्रेटेजिक थिंकर बनाया जा सकता है, या आप खुद को कैसे स्ट्रेटेजिक थिंकर बना सकते हैं। जी नंबर 6, राइटर कहता है कि एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी थिंकिंग, यानी पॉसिबिलिटी, ये दो चीज़ें हैं साथियों, एक होती है प्रोबेबिलिटी, एक होती है पॉसिबिलिटी। इन दोनों का डिफरेंस खुद ढूंढिएगा, आपको मज़ा आएगा, करें तलाशी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है और पॉसिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। इसको जब आप डीप साइटेडली देखेंगे आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो राइटर ने जो है ये कहा है कि एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी थिंकिंग क्या है। जी नंबर आ गया 7 यूनिट। राइटर कहते हैं कि लर्न फ्रॉम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग से लर्न करें, सीखें। हमने कहा था इकबाल का शिकवा और जवाब शिकवा, ये पूरे का पूरा रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की बड़ी आला मिसाल है, ठीक है। जब आप रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिव थिंकिंग वाले बनते हैं तब आप अपना काम बड़े आला अंदाज से करते हैं, क्योंकि आप रिविजिट करते हैं अपने पास्ट को कंस्ट्रक्टिवली, आप उससे कुछ सीखते हो। अपने पास्ट से नॉस्टैल्जिक एंगल से नहीं देखते हो पास्ट को, नॉस्टैल्जिया में नहीं फंसे रहते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, नॉस्टैल्जिया में कोई बात नहीं बेटा, नॉस्टैल्जिक थिंकिंग में नहीं फंसे रहते हो, ठीक। अगली बात, क्वेश्चन पॉपुलर थिंकिंग, पॉपुलर थिंकिंग को क्वेश्चन करें। ये जो पॉपुलर थिंकिंग के बारे में ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ पॉपुलर हो गई है ना वो ठीक भी है, ये अहम बात है। ये समझने वाली बात है कि हमारे यहाँ ना क्राउड मेंटेलिटी चलती है, ठीक है, हम मजमे और भीड़ के पीछे चलने वाले लोग हैं। तो साइकोलॉजी में एक टर्म है ना क्राउड मेंटेलिटी, इस क्राउड मेंटेलिटी से बच के रहें। पॉपुलर थिंकिंग को बड़े ध्यान से आपने यूज़ करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो पॉपुलर चीज़ हो वो ठीक भी हो, ठीक है। पॉपुलैरिटी को हासिल करने के आजकल बेशुमार तरीके हैं भैया, तो इसलिए ख्याल करना है। राइटर ने कहा कि ये एक बड़ा डेलिकेट मरहला है, बड़ा डेलिकेट रास्ता है, पुल सरात है, इस पे चलते हुए ख्याल करना है। जी नंबर 9, राइटर ने कहा कि बेनिफिट फ्रॉम शेयर्ड थिंकिंग है, मशवरे। हमारे यहाँ इस्लाम में हमारे यहाँ ना हमारे यहाँ 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, इस्तिखारा और इस्तिशारा। हम लोग अल्लाह से खैर तलब करते हैं इस्तिखारा के ज़रिए, ठीक। तालीमात तो यही हैं, हम करते कुरते नहीं है वैसे। इस्तिखारा यानी अल्लाह से खैर तलब करना। शेयर्ड थिंकिंग अगला आ गया। इस्तिशारा यानी मशवरा करना, इशारे लेना, लोगों से बातचीत करना, ठीक है सन, आपकी बात ठीक है ना मेरा बेटा, इस्तिशारा करना, ठीक। आगे देखे भैया नंबर 10, राइटर कहता है कि प्रैक्टिस अनसेल्फिश थिंकिंग। ये अनसेल्फिशनेस यानी सेल्फलेसनेस का मुजाहरा करना, सेल्फलेसनेस का मुजाहरा करना यानी बेगरज हो जाना, गरज के बगैर, मतलब के बगैर काम करना। वो कहता है दुनिया मतलब दियो यार, बड़ा पुराना गाना है, ठीक है, ठीक है। मतलब होवे ते प्यार भी कर दे जालम दुनियादार, ठीक है, आए हाय। तो ये आ गया। तो मतलब जो है ना भाई हसन, मतलब, और इससे बच के रहना मेरा बच्चा, इससे अपने आप को करके रखना है। जब तक आप शेयर्ड थिंकिंग में रहेंगे तब तक आप तकरीबन सेव रहेंगे, ठीक है, क्योंकि खैर तलब करना बहुत ज़रूरी है। अब खैर से पहले इस्तिशारा, कुछ मालूमात, कुछ मशवरत भी करना पड़ती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग के पास से गुजरे तो आपने देखा कि वो जो है उनकी जो है वो कर रहे हैं, आई गेस जर्मिनेशन था, ठीक है, प्रोसेस ना, खजूरों को, उनके जो फूल होते हैं उनको आपस में रगड़ते थे, उससे फल ज़्यादा आते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, होए, मैं अपने अंदाज में बयान करना, तो फरमाया आप ये क्या कर रहे हो आप लोग।
तो उन्होंने फरमाया या रसूलल्लाह, उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह इस तरीके से ना फल ज़्यादा आता है। तो आपने तबस्सुम फरमाया, मुस्कुराते हुए कहा अच्छा ऐसे फल आता है, और ये कहा कि आप मुस्कुरा के ना आप चले गए। आपसे तो उनका मुस्कुराना बड़ा मीनिंगफुल था, समझने वाला था ना। साहबा ने ना समझा, आपने उन्होंने समझा कि शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक उड़ाया, हंस के कहा कि यार ऐसे फल नहीं आता है, तो उन्होंने वो करना छोड़ दिया। ठीक है कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखा नहीं, बड़ा मीनिंगफुल मुस्कुरा के गए, इसका मतलब है कि ये काम इससे फल नहीं आता, फल जो है इस तरीके से नहीं आता। उन्होंने छोड़ दिया। जब वो फल आने का मौसम हुआ, फल लगा ही नहीं, उतना नहीं लगा इतना लगना चाहिए था। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए कि या रसूलल्लाह आपने वो इस मतलब फल ही नहीं लगा, आपने तो मुस्कुराते हुए कहा था कैसे फल लगता है। आपने फिर उसको मुस्कुराते हुए कहा, कहता हाय हाय, और मैंने आपसे ये कब कहा था कि ऐसे फल नहीं लगता। भाई मैं अपने काम का माहिर हूँ, ठीक है, आप अपने काम के मास्टर थे, आप सालों से करते आ रहे थे, मैं तो ताजिर हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई मैं तो ताजिर हूँ, मुझे तो तिजारत का पता है, आप किसान थे, आप फल वगैरह के मास्टर थे, आपको पता है। भाई अगर उससे फल ज्यादा आता है तो आप ऐसे करते चले जाओ, मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो ये ज़रूरी बात है। ज़रूरी बात क्या है कि जब भी आपने करना, मशवरा करना है, शेयर्ड थिंकिंग में रहना है, मुशावरत करनी है, ठीक है, इस्तिखारा और इस्तिशारा दोनों पे अमल करना है। और आखिरी बात, राइटर ने कहा कि रिलाई ऑन बॉटम लाइन थिंकिंग, बॉटम लाइन थिंकिंग पे भी रहे कि बॉटम में क्या शय है। ठीक है, उसके लिए हमारे यहाँ बड़ी कमाल टर्मिनोलॉजी है, कभी कभी हम दू बदू की कैफियत में फंस जाते हैं। ठीक है, तो फिर हमें जो है ना किसी एक चीज़ को अकल और हेड एंड हार्ट को साथ लेके चलना पड़ता है। अब हेड एंड हार्ट साथ चल ही रहे, अब क्या करें, दिल और दिमाग नहीं चल रहे तो क्या करें। तो बड़े आसान हल है। ठीक है, हमारे सूफीज़्म में पाया जाता है ना कि अगर आप किसी जगह पे फंस गए हैं, दिमाग इधर ले जा रहा है, दिल इधर ले जा रहा है, दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो फिर दिल की सुन ले। ठीक है, नुकसान ही हो जाए ना, नज़र आ रहा हो, लेकिन दिल की सुन ले, क्योंकि कहते ही हैं कि अल्लाह जो है ना शारक से ज़्यादा करीब है। तो शारक से ज़्यादा करीब यानी दिल है। ठीक है, तो अल्लाह दिल में रहता है, तो दिल हम कहते हैं ना, हमारी सूफीज़्म में मिलता है कि जो है वो रब दिलां विच रहिंदा। ठीक है ना, तो जहाँ पे रब रहता है ना तो फिर आपको सही गाइड करता है। तो अगर आप अनकंडीशनली इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे ना, तो अमूमन यही होता है कि जो दिल की बात होती है ना वो सही होती है। ठीक है जी, जी जज़ाकल्लाह जी।